हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिपटॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 की गणित की प्रश्नावली 3.1 त्रिकोणमितीय फलन को वन शॉट वीडियो के अंदर सभी क्वेश्चन और एग्जाम्पल करेंगे। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 जो हैं वह पीछे वाले वीडियो में पढ़ा रखी हैं, तो आप पिछले वीडियो को वॉच करके उन एक्सरसाइज को अगर कंप्लीट नहीं किया है तो कंप्लीट कर लें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। त्रिकोणमिति फलन में बेसिक इंफॉर्मेशन, सामान्य परिचय क्या है। देखो 3.1 में हम कोण के बारे में जानेंगे कि कोण का मेजरमेंट यानी कोण को जो हम मापते हैं वो कितने प्रकार से मापते हैं, और उसी के संदर्भ में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें परिभाषा पढ़नी है कि कोण किसे कहते हैं। कोण की परिभाषा है, एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परित घूमने पर बनता है। कोण किसे कहते हैं, दो प्रकार के यहां रेखा चित्र दिखाए गए हैं, उनसे हम सीखते हैं। जैसे मान लेते हैं OA हमारे पास कोई किरण है और इस किरण को हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो यह अन्य किरण OB का रूप ले लेती है। तो OA से उसको OB तक ले जाने के बीच में ये जितना अवकाश, जितना गैप या जितना अंतराल बना है, उसी को हम कहते हैं कोण, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये काम हम इस रेखा को ऊपर ले जाकर भी कर सकते हैं और ये काम हम इस किरण को नीचे लाकर भी कर सकते हैं। दोनों में ही कोण बनेगा, लेकिन उस कोण में दो प्रकार हो जाएंगे, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। अब धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण किसे कहते हैं, इसको सीखें। देखो हम जानते हैं घड़ी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से है। घड़ी में घूमने की जो डायरेक्शन होती है वो हम जानते हैं इस तरह से होती है। तो घड़ी के घूमने की दिशा में जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं ऋणात्मक कोण, और घड़ी के विपरीत दिशा में घूमने पर जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं धनात्मक कोण। तो अब यहां से आप सीख चुके होंगे कि अगर हम घड़ी की डायरेक्शन में अगर घूमते हैं तो जिस प्रकार के कोणों का निर्माण होगा वो ऋणात्मक कोण होंगे, और घड़ी के विपरीत दिशा में अगर हम घूमते हैं यानी इस डायरेक्शन में, तो जिस प्रकार के कोणों का निर्माण होगा उसे हम धनात्मक कोण कहेंगे। तो यहां पर मैं आपको समझा देता हूं इन दोनों ही चित्रों से। हमने यहां पर कोई एक प्रारंभिक भुजा OA ली है और एक अंतिम भुजा OB ली है। अंतिम भुजा प्रारंभिक भुजा से इस तरह है, ऊपर की तरफ घूम रही है, यानी इस तरफ घूमना जो होता है वह घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना होता है, और घड़ी के विपरीत दिशा में जो कोण बनता है उसे हम धनात्मक कोण कहते हैं। जबकि सेकंड वाले आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि OA एक किरण है और इस किरण में हम नीचे की तरफ घूमकर कोण बना रहे हैं, और नीचे की तरफ घूमने का मतलब होता है घड़ी की दिशा के अनुदिश घूमना, और घड़ी के दिशा के अनुदिश घूमने पर ऋणात्मक कोण का निर्माण होता है। तो हम कहेंगे यहां पर जो भी कोण बनेगा वो पॉजिटिव होगा और यहां पे जो भी कोण बनेगा वो नेगेटिव होगा। इस तरह धनात्मक और ऋणात्मक दो कोण बनाए जाते हैं घूमने के अनुदिश, घड़ी के घूमने की दिशा में और घड़ी के घूमने के विपरीत दिशा में। इन कोणों को हम मेजर कर सकते हैं कि कोण धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। इसके साथ ही हमें इन दो तीन चीजों को और देखना है कि रेखा किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं और किरण किसे कहते हैं। रेखा का मतलब एक ऐसी आकृति होती है जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जो होता है वो अनिश्चित होता है, उसे रेखा कहते हैं। रेखा को अगर हम रेखाखंड में बदलें कि रेखाखंड किसे कहते हैं, कि एक ऐसा रेखाखंड या एक ऐसी आकृति जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु निश्चित होता है उसे रेखाखंड कहते हैं। और यहां पर कोण पढ़ाते वक्त एक शब्द आया था किरण। तो किरण की परिभाषा है जिसका प्रारंभिक बिंदु तो फिक्स होता है लेकिन उसके अंतिम बिंदु का कोई फिक्स होना निश्चित नहीं होता है, तो उस आकृति को हम किरण कहते हैं। तो जब हम कोण बना रहे थे तो इस प्रकार के रेखांकित चित्र को हमने क्या कहा था, किरण। तो रेखांकित चित्र अपने प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक घूमकर जो मध्य अंतराल बनाती है उसी अंतराल को हम कोण कहते हैं, उसी अंतराल को हम थीटा कहते हैं। इस प्रश्नावली 3.1 में थीटा को मापने के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, वो हम नेक्स्ट पेज में डिस्कस करते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल क्या
क्या होता है, और ये हम 7th क्लास से एंगल बनाना, एंगल की परिभाषा और एंगल को समझना सीखना शुरू कर देते हैं। तो 7 से अब तक तो आपको कोण की जानकारी अच्छे से आती होगी। अब हम कोण को जो मापते हैं उसके आधार पर आगे पढ़ेंगे इस प्रश्नावली में कि कोण मापने के प्रकार क्या हैं। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है कोण के प्रकार। कोण को हम मापन के आधार पर दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। एक तो होता है इसका डिग्री माप और एक होता है रेडियन माप। तो सबसे पहले हम जानते हैं डिग्री माप के बारे में। डिग्री माप हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डिग्री माप जो होता है वो 60 डिग्री, 30 डिग्री चांदी की सहायता से, डी की सहायता से हम बनाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक किरण है OA और इसका O का जो कोण है उसको समझना है। हम जो है वो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं और प्रारंभिक बिंदु यहां से है और पूरा हम एक चक्कर घूमते हैं। तो पूरा एक चक्कर घूमने में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। ठीक है, आगे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर OA और OB जो हमें दो किरणें दे रखी हैं वो एक सरल रेखाखंड के रूप में है, सरल रेखा के रूप में है, और सरल रेखा का ये जो कोण होता है हम घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं तो ये प्लस का 180 डिग्री बनता है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कोण 360 डिग्री का होता है, लेकिन ऐसा नहीं। जैसे जैसे हम चक्करों की संख्या यानी घूमने की संख्या बढ़ाते चलेंगे तो कोण का मान भी बढ़ता जाएगा। आगे हम देखते हैं, एक किरण हमारे पास OA है और एक किरण हमारे पास OB है। तो हमने यहां तक तो मेजर कर ही लिया था कि ये वाला जो कोण होता है यहां से यहां तक का वो 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में ये वाला कोण 90 डिग्री और आ गया, तो यहां से लेकर यहां तक जो टोटल कोण है वो 180 प्लस 90 270 डिग्री है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें हम 360 से भी ज्यादा कोण को देख रहे हैं। इसमें घूमना कहां से है? यहां से हम घूमना स्टार्ट करते हैं तो जो पूरा एक राउंड है वो 360 डिग्री का है और 360 में फिर 60 डिग्री और जोड़ दिया गया है। तो ये 60 डिग्री जोड़ने पर यहां तक, यहां से पूरा घूमकर यहां तक 360 प्लस 60 420 डिग्री हो गया है। तो इस तरह से डिग्री माप में हम कोणों को मापते हैं, मेजर करते हैं। अब अगला जो प्रकार आता है वो आता है रेडियन माप। अगर डिग्री माप को हम रेडियन माप में चेंज करते हैं तो ये याद रखना 180 डिग्री जो होता है वो पाई के बराबर होता है। इस 180 को हम कहते हैं डिग्री माप, इस 180 को हम क्या कहते हैं? डिग्री माप, और इस पाई को हम कहते हैं रेडियन माप। इस पाई को हम क्या कहते हैं? रेडियन माप। तो यहां पर रेडियन माप के कुछ हम चित्र देखते हैं और उसके आधार पर रेडियन माप को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक वृत्त है जिसकी A से B तक परिधि की लंबाई 1 इकाई दे रखी है, त्रिज्या हमें 1 इकाई दे रखी है। यदि परिधि और त्रिज्या दोनों समान हैं तो कोण भी वही होगा जो उसके मापांक हैं, यानी 1 और 1 है तो इनके बीच का कोण 1 रेडियन होगा। मतलब परिधि और त्रिज्या के साथ लेकर जब कोण पढ़ा जाता है तो वो डिग्री में नहीं होता है, वो रेडियन में होता है। इसी तरह हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट में हमें दिखाया गया है कि जो हमें यहां पर चाप की लंबाई दे रखी है वो 1 है, लेकिन जो यहां पर OA से OB घूमने की जो डायरेक्शन है वो घड़ी के विपरीत दिशा में है, ये घड़ी की दिशा में है, ध्यान रखना। और हमने अभी अभी पीछे सीखा था कि घड़ी की दिशा के अनुदिश जो कोण बनता है वो ऋणात्मक होता है। त्रिज्या का मान कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। घड़ी की दिशा में घूमने की वजह से त्रिज्या और चाप की लंबाई समान है तो कोण भी 1 रेडियन होगा, लेकिन घड़ी की दिशा में घूमने की वजह से कोण का प्रकार कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, यहां तक। आगे हम इसका तीसरा चित्र देखते हैं। तीसरे चित्र में हमें क्या दिखाया गया है कि जो त्रिज्या दे रखी है वो 1 है और जो यहाँ चाप की लंबाई दे रखी है वह 1 सही 1/2 है। तो इन दोनों को गुणा कराएंगे तो कोण का मान निकल कर आ जाएगा। तो 1 और 1 से ही 1/2 को गुणा किया तो कोण का मान कितना आ गया? 1 सही 1/2। OA से OB यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूमा जा रहा है तो कोण क्या आएगा? प्लस में। तो यहां पर इस स्थिति में कोण का जो दूसरा माप है वो रेडियन माप है और कितना बनता है? 1 सही 1/2 रेडियन। ठीक है, इस तरह से कोणों के प्रकार दो होते हैं, डिग्री माप और रेडियन माप, और इन कोणों के माप को हम इस तरह से आकृति से समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन इस एक्सरसाइज को ध्यान से पढ़ोगे
तो जाके आप आगे वाले जो छोटे छोटे अवकलन पद हैं उनको समझ पाओगे। और 12th क्लास की जो प्रश्नावली त्रिकोणमितीय फलन है, जिसमें हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे, वहां पर वो प्रश्नावली आपकी हेल्प करेगी इस प्रश्नावली के बेसिक को समझने में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर, कुछ बेसिक जानकारी। अगला हम टॉपिक लेते हैं कि रेडियन माप किसे कहते हैं और क्या डेफिनेशन होती है। तो परिभाषा इसकी है, कोण को मापने के लिए एक दूसरी इकाई भी है जिसे हम रेडियन माप कहते हैं। पहली इकाई डिग्री माप होती है और दूसरी इकाई कौन सी है? रेडियन माप। यहां पे लिखा हुआ है, इकाई वृत्त के केंद्र पर एक इकाई लंबाई के चाप द्वारा बनाए गए कोण को एक रेडियन माप कहते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि वृत्त की त्रिज्या r अगर हम एक इकाई ले लें और चाप की लंबाई भी एक इकाई ले लें, तो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो एक रेडियन का बनता है। ये रेडियन माप की परिभाषा है। अब यहां पर हमें इस प्रश्नावली को सीखने के लिए कुछ सूत्र याद रखने हैं। डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में बदलने वाले कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। यदि हमें डिग्री दे रखी है और रेडियन में चेंज करना है, रेडियन माप में लाना है, तो उसे हम पाई बटा 180 से गुणा करा देंगे। यदि हमें रेडियन दे रखा है और डिग्री लाना है, तो उसे हम 180 बटा पाई से गुणा करा देंगे। ठीक है, ये दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं। चाप की लंबाई यानी L ज्ञात करने का सूत्र होता है त्रिज्या गुणा कोण, यानी L का फॉर्मूला होता है R मल्टीप्लाई थीटा। और यह भी याद रखना है कि एक डिग्री जो होता है वह 60 मिनट के बराबर होता है। देखो यहां पे अगर मिनट की हम बात करें तो मिनट के लिए हम डेज का प्रयोग करते हैं, और अगर उसी मिनट को हमें आगे जाकर सेकंड में बदलना हो तो हम डबल डेज का प्रयोग करते हैं। तो सिंगल डेज यहां पे मिनट को दिखाएगा, डबल डेज यहां पे सेकंड को दिखाएगा, और ये जो ओ होगा यानी जीरो जो ऊपर लिखा होगा, संख्या के ऊपर जो ओ बना हुआ होगा, उसे हम डिग्री कहेंगे। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूले हैं 3.1 को समझने के लिए। आई होप मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन फॉर्मूलों को आप ढंग से तैयार कर लें तो आप प्रश्नावली 3.1 के एक एक क्वेश्चन और एक एक एग्जाम्पल को समझने के लिए तैयार हैं, यानी इनको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हम बढ़ते हैं इसके पहले क्वेश्चन की ओर। 3.1 का पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप हमें ज्ञात करना है। मतलब आपको कोण किस में दे रखा है? डिग्री में, और इसको किस में बदलना है? रेडियन में। तो यहां पे लिखते हैं, डिग्री माप को रेडियन में या रेडियन माप में बदलने पर तो यहां पर हमें 25 डिग्री दे रखा है, इसको हम 25 डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो पाई बटा 180 से गुणा करा देंगे। ठीक है, तो ये सारा माप किस में चला जाएगा? रेडियन में। 5 के पहाड़े से काटते हैं, 5 25, और 5 के पहाड़े से काटा, 5 3 15, 3 5 6 30। ऊपर कितना आ जाएगा? 5 पाई, बटे में कितना आ जाएगा? 36। और ये सारा मान किस में है? रेडियन में। ठीक है, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, माइनस का 47 डिग्री और 30 मिनट। तो सबसे पहले इस पूरे को हम डिग्री में चेंज करेंगे। 47 डिग्री, ठीक है, यहां तक माइनस का 47 डिग्री और 30 मिनट हमें दे रखा है। इस पूरे को हम डिग्री में चेंज करते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो 1 डिग्री होता है वह 60 मिनट के बराबर होता है। तो 1 मिनट किसके बराबर होगा? ये 60 इसके बटे में आ जाएगा, 1 बटा 60 डिग्री के। तो यहां पर हम इस 30 मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे तो इसमें कितने का भाग दे देंगे? 60 का। तो टोटल डिग्री में आ जाएगा। यहां पे माइनस का 47, 30 का भाग दिया, 30 से कम 30, 30 दूना 60, कितना आ गया? 1 बटा 2। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करते हैं तो यहां पे 47 दूना 94, 94 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया? 95, और इसके बटे में कितना दे रखा है? 2, और ये पूरा डिग्री में। अब इस डिग्री को हम किस में चेंज करेंगे? रेडियन में।
तो यहां पे लिखते हैं डिग्री माप को रेडियन माप में बदलने पर, डिग्री माप को हम किस में चेंज करते हैं? रेडियन माप में। हमें दे रखा है 95 डिग्री बटा 2, तो इस -95 डिग्री बटा 2 को रेडियन में चेंज करने के लिए हम पाई बटा 180 से गुणा करा देंगे और ये पूरा मान जो है वो रेडियन में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। 5 का भाग इसमें ऊपर दिया तो यहां पे 5 एकम 5, 4 5 नाम 45, साथ में पाई है तो पाई आ जाएगा, बटे में 2 दे रखा है और 180 में फिर 5 का भाग दिया तो 36 बार गया। माइनस का 19 पाई एज इट इज है, कोई चेंज नहीं, और इसके बटे में 36 को 2 से गुणा किया तो 36 दूना 72, और ये सारा मान किस में आ गया? रेडियन में। इस तरह से हम डिग्री माप को किस में चेंज कर सकते हैं? रेडियन में। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको बेसिक फॉर्मूले लर्न होने चाहिए और पता होना चाहिए कि डिग्री को हम रेडियन में कैसे बदलते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर। इसका थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है 240 डिग्री, तो यहां पे लिखते हैं डिग्री माप को रेडियन माप में बदलने पर, डिग्री माप को हम रेडियन माप में बदलते हैं तो 240 डिग्री है, तो इस 240 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बटा 180 से गुणा करा देंगे। ठीक है, 0 से 0 काट सकते हैं तो ऊपर बचेगा 24, साथ में पाई, 0 कटने के बाद नीचे बचेगा 18। 6 के पहाड़े से ऊपर नीचे काटते हैं, 6 चौका 24 4 बार, और यहां पे 6 दूना 12 और 6 त्यों 18 3 बार। आगे नहीं कटेगा तो ये डिग्री जो है वो रेडियन में चेंज हो गई, और ये रेडियन कितना आ गया? 4 पाई बटा 3 रेडियन। ठीक है, ऐसे ही हमें फोर्थ नंबर क्वेश्चन दे रखा है 520 डिग्री, तो यहां पे डिग्री माप को रेडियन माप में बदलने पर, डिग्री माप को रेडियन माप में बदलने पर, तो 520 डिग्री को चेंज करना है, तो इस 520 डिग्री को हम गुणा कराएंगे पाई बटा 180 डिग्री से, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? रेडियन में। सबसे पहले 0 से 0 काटा तो ऊपर तो आ जाएगा 52, साथ में पाई, और नीचे आ जाएगा 18, 0 कट गया। अब इसमें किसका भाग जा रहा है? देखो, 2 का भाग देते हैं तो 26, साथ में पाई, और 2 का भाग देते हैं तो 9 बार। आगे नहीं कटेगा तो ये रेडियन माप हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 520 डिग्री को हम रेडियन में कितना कहेंगे? 26 पाई बटा 9। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दे रखा है निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप हमें ज्ञात करना है और पाई की जगह 22 बटा 7 हमें लिखना है। फर्स्ट हमें दे रखा है 11 बटा 16, तो ये रेडियन हमें दे रखा है, और इस रेडियन माप को डिग्री माप में चेंज करना है। रेडियन माप को डिग्री माप में बदलने पर। ठीक है यहां तक। अब यहां पे 11 बटा 16 को हमें डिग्री में चेंज करना है, तो 11 बटा 16 को हमें 180 बटा पाई से गुणा करना है, 180 डिग्री बटा पाई से। अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये तो रहा 11 बटा 16, 180 बटे का जो पाई है उसका मान आ गया 22, बटे वाला 7 कहां चला जाएगा? ऊपर। अब इसे कैलकुलेट करते हैं यहां पे, तो 11 से 22
11 दूना 22 कट गया, जो बचा 2 का भाग देते हैं 180 में तो कितनी बार गया, 90 बार, गुणा में 7 और बटे में कितना दे रखा है 16। फिर यहां पे ऊपर नीचे हम भाग देते हैं 2 का, तो ये 45 बार गया, गुणा में 7 और यहां 2 का भाग दिया तो ये 8 बार गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 7 से गुणा किया, 7 पंजे 35, हासिल कितना बना 3, 7 चौक 28, 28 और 3 को जोड़ते हैं तो 31 और बटे में कितना दे रखा है 8। अब इस डिग्री को हमें पूरा पूरा चेंज करना है, प्रॉपर डिग्री निकालनी है, तो 315 में 8 का भाग देंगे, 315 में कितने का भाग देंगे 8 का, 8 तिया 24, कितना बचेगा 7, अगली संख्या 5, 8 का भाग दिया, 8 नाम 72, कितना बचा 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 39 डिग्री और शेषफल कितना बचा 3 और भाग किसका दे रहे थे 8 का। तो ये तो प्रॉपर डिग्री है। इस पीछे वाले को हम मिनट में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि डिग्री के बाद अगर कोई संख्या आती है जैसे 3/8 आ रही है, तो इस डिग्री को मिनट में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करा देंगे 60 से, तो किस में चेंज हो जाएगा मिनट में। कैलकुलेट करते हैं, यहां पर 2 का भाग देते हैं तो ये 4 बार गया, फिर ये 30 बार गया, फिर 2 का भाग दिया तो 2 बार गया और ये 30 15 बार गया। 15 को 3 से गुणा किया तो 39 डिग्री तो पहले लिख दूं, प्लस 15 को 3 से गुणा किया तो 15 × 45, बटे में कितना आ जाएगा 2 और ये किसमें है मिनट में। अब मिनट को आप आगे सेकंड में बदल सकते हैं, क्योंकि पूरा पूरा नहीं आ रहा। 39 डिग्री प्लस 45/2 हमें दे रखा है, और ये जो मिनट है उसको हम सेकंड में बनाने के लिए 45 में पहले किसका भाग दे देते हैं 2 का, तो 45 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक स्टेप और बढ़ानी पड़ेगी यहां पे। ये रहा 39 डिग्री प्लस 2 का भाग 45 में दिया तो 22 बार, 22 दूना 44, एक बचेगा और भाग कितने का देना था 2 का। अब ये पूरा का पूरा मान मिनट में है, उसको हम सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करा देंगे 60 से, 60 सेकंड, तो 22 किस में सेपरेट हो गया मिनट में। यह आ गया 39 तो डिग्री है, 22 क्या हो जाएगा मिनट हो जाएगा, और 60 में फिर 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 30 सेकंड हो जाएगा। इस तरह से कोण को हम छोटे से छोटे अंश में लिख सकते हैं। 39 डिग्री, 22 मिनट और 30 सेकंड को क्या कहा गया है 11/16 रेडियन कहा गया है, जिसको हमें डिग्री माप में लिखना था। ठीक है, कैलकुलेशन है क्वेश्चन में, बाकी सारा क्वेश्चन इजी है। कोई भी अगर किसी स्टेप में डाउट रहे तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना है। आगे इसका सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, जिसमें हमें -4 रेडियन दिया गया है। माइनस किसको दर्शाता है कि हम घड़ी की दिशा में कोण बना रहे हैं, तो यहां पे जो रेडियन दे रखा है उसको डिग्री में चेंज करेंगे, तो लिखेंगे रेडियन माप को डिग्री माप में बदलने पर, डिग्री माप में बदलने पर, ठीक है, ये -4 हमें दे रखा है, इस -4 को हम डिग्री में चेंज करेंगे तो 180 डिग्री बटा पाई से क्या करा देंगे गुणा, -4 गुणा में दे रखा है 180 डिग्री, पाई के स्थान पे कितना लिख दिया 22 और बटे वाला 7 कहां चला गया ऊपर। अब कैलकुलेट करते हैं आगे, -4 2 का भाग देंगे तो 2 दूने 4, 180 गुणा में कितना है 7 और यहां पे हमने 2 का भाग दिया तो 11 बार गया। फिर कैलकुलेट करते हैं, 18 दूने 36 माइनस का 360 गुणा में दे रखा है 7 और बटे में कितना दे रखा है 11। फिर यहां पे -7 से फिर गुणा कराते हैं तो 0, 7 छंग 42, हासिल कितना हो जाएगा 4, 7 को 3 से गुणा किया 7 × 21, 21 और 4 को जोड़ते हैं तो 21 और 4 कितना हो गया 25 और इसके बटे में कितना दे रखा है 11। अब इस 2520 में हम 11 का भाग देते हैं क्योंकि ये डिग्री में है, तो इस डिग्री को मिनट और सेकंड तक हल करना पड़ेगा। तो यहां पे जो हमारे पास 2520 आया है
25 20, इसमें हम भाग लगाएंगे किसका? 11 का। 11 का भाग दिया, 11 दूनी 22, 25 में से 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3, अगली संख्या 2। 11 का भाग दिया, 11 दूनी 22, कितना बचेगा इसके अंदर? 10, अगली संख्या 0। फिर 11 नाम 99, कितना बचेगा? 1। तो यहां इसको पूर्णांक के रूप में लिखते हैं। भाग 229 बार गया तो 229 डिग्री, शेषफल 1 बचा और भाग कितने का देना था? 11 का। अब इस डिग्री को हम मिनट में चेंज करते हैं तो 229 तो है, प्लस ये जो 1/11 है इसको हम 60 से गुणा करा के इसको मिनट में चेंज कर देते हैं। कैलकुलेट किया तो ये तो 229 हो गया, प्लस 60 को 1 से गुणा किया 60 और बटे में कितना दे रखा है? 11 मिनट। इस मिनट में और हम थोड़ा सा डिवाइड करते हैं तो 229 डिग्री प्लस 11 का भाग दिया 11, 5 55, कितना बचेगा? 5 और इसके बटे में कितना आ जाएगा? 11। ये मान अभी तक मिनट में है, इस वाले मान को और आगे हम सेकंड में चेंज कर सकते हैं। तो 229 डिग्री मिनट में आ जाएगा 5 मिनट, आगे में दे रखा है 5/11, इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे तो और 60 से गुणा करा देंगे तो सेकंड हो जाएगा। आगे कैलकुलेट करते हैं तो 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस यहां पे कितना हो जाएगा? 6 पंजो 30, 300 और 300 में कितने का भाग देना है? 11 का। 11 का भाग दिया इसके अंदर तो 11 दूना 22, कितना बचेगा? 8, अगली संख्या 0, 11 7 77, कितना बचेगा? 3, आगे तक चलता रहेगा तो अप्रोक्सीमेटली आपको 27 लेना है। तो इनको कैलकुलेट किया तो कितना आ जाएगा? लगभग 27 और ये आ जाएगा सेकंड। इनको मिलाकर लिख देते हैं तो 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकंड। अब एक चीज चेक करना, यहां माइनस था तो इस पूरे का माइनस में बाहर लेके चल रहा हूं और ये जो माइनस है वो लास्ट में मैंने यहां पर कैलकुलेट कर दिया। तो माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकंड किसको लिखा जा सकता है? -4 रेडियन को लिखा जा सकता है। तो इस तरह से -4 रेडियन को हम डिग्री के सेकंड अंश तक लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट है। दूसरे के आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। आई होप यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी डाउट रहता है तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर। दूसरे का जो थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है वो 5π/3 है, यानी किसमें दे रखा है? ये रेडियन में। तो यहां लिखते हैं रेडियन माप को डिग्री माप में बदलने पर, रेडियन माप को किसमें चेंज कर रहे हैं? डिग्री माप में। तो यहां पर दे रखा है 5π/3, किसमें है ये? रेडियन में। तो इसको डिग्री में चेंज करेंगे 5π/3 को, तो 180 डिग्री बटा पाई से हम गुणा करा देंगे। पाई से पाई कटा तो क्या बचा? 5/3 और यहां पर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। फिर इसमें 3 का भाग देते हैं, 3 छंग 18, 5 तो एज इट इज है, 3 छंग 18 कितना आ जाएगा? 60 डिग्री और 60 को फिर 5 से गुणा किया तो 6 पंजो 30, 300 डिग्री। तो 5π/3 को डिग्री में चेंज करते हैं तो 300 डिग्री इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है 7π/6 रेडियन में है। तो यहां पे लिखते हैं रेडियन माप को डिग्री माप में रेडियन माप को डिग्री माप में बदलने पर। तो ये हमें दे रखा है 7π/6। तो यहां पे 7π/6 को डिग्री में चेंज करेंगे तो 180 डिग्री बटा पाई से गुणा करा देंगे। पाई से पाई कटा तो ये बचा 7/6 और यहां पे कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। 180 में 6 का भाग देते हैं, 7 एज इट इज, 6 × 18 30 बार और 30 को 7 से गुणा किया, 7 × 21, 210 डिग्री। तो इस तरह से 7π/6 को हम डिग्री में 210 डिग्री के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है।
आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में वह कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो, 1 मिनट में वह कितने डिग्री, 360, 1 मिनट में परिक्रमण करता है 360 डिग्री। तो यहां पे लिखते हैं 1 मिनट में 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड। 1 मिनट यानी 60 सेकंड। 1 मिनट में परिक्रमण करता है, कितने डिग्री करता है, 360 डिग्री। तो यहां से हम 1 सेकंड में निकालते हैं, 1 सेकंड में परिक्रमण कितनी बार करेगा, तो 360 में हम 60 का भाग दे देंगे। यहां 60 सेकंड था, कहां जाएगा इसके बटे में, 0 से 0 कटा, 6 छंग 36, यानी 6 बार वह परिक्रमण करता है। तो कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, तो याद रखना है, चूंकि एक परिक्रमण में कोण का रेडियन माप जो होता है वो 2 पाई होता है, याद रखना। यानी जब हम पहिए का पूरा एक चक्कर लगाते हैं तो 360 डिग्री, और 360 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं, 2 पाई। तो कितने परिक्रमण करने हैं उसको, 6। तो यहां पे लिखते हैं 6 परिक्रमण में 6 परिक्रमण में कोण का रेडियन माप जो है वो कितना होगा। तो एक चक्कर में अगर 2 पाई है तो 6 चक्कर में 6 दूना 12 पाई रेडियन होगा। ये हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है और 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, पाई के स्थान पे 22/7 रखते हुए हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें वृत्त की जो त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या यानी आर का जो मान दे रखा है वो 100 सेंटीमीटर है। त्रिज्या का मान कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप, यानी चाप की जो लंबाई है, चाप की लंबाई यानी जो एल दे रखा है उसका मान है 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितनी हो गई, 22 सेंटीमीटर। कितने डिग्री कोण का मान होगा, यानी कोण हमें क्या करना है, ज्ञात। थीटा हमें बताना है। तो एक सूत्र मैंने बताया था आपको पीछे बेसिक के अंदर कि जो एल बराबर होता है वो क्या होता है, आर थीटा। यही पढ़ाया था पीछे, ये फॉर्मूला है। यहां से हमें थीटा का मान निकालना है, तो ये आ जाएगा एल बटा आर। चाप की लंबाई एल का जो मान दे रखा है वो 22 है, और आर त्रिज्या का जो मान दे रखा है वो 100 है। और ये थीटा इस वक्त इस सूत्र में जो होता है वो रेडियन में होता है, ये याद रखना। डिग्री में पूछा है तो रेडियन कोण को डिग्री में चेंज करो। तो यहां रेडियन माप को डिग्री माप में बदलने पर, डिग्री माप में बदलने पर, रेडियन माप को डिग्री माप में बदलते हैं तो थीटा हमारे पास फिलहाल कितना है, 22/100। हमें क्या दे रखा है, रेडियन डिग्री में चेंज करेंगे तो 180 डिग्री बटा पाई से इसे गुणा करा देंगे। क्लियर है। आगे कैलकुलेट करते हैं, थीटा बराबर 22/100 तो एज इट इज है, कोई चेंज नहीं। ये रहा 180, पाई के स्थान पे 22 और बटे वाला 7 कहां चला जाएगा, ऊपर। यहां पे 22 से 22 कट, 0 से 0 कट, तो ऊपर कितना बचा हमारे पास, 18।
गुणे में कितना है 7 और बटे में कितना है 10। फिर आगे कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर 2 का भाग दिया तो 9 बार 7 और बटे में कितना आ जाएगा 10। 9 7 तो 63 बटे में कितना आ जाएगा 10। ये डिग्री में आया है। अब इसे हम मिनट तक चेंज करेंगे तो 63 में 10 का भाग देते हैं तो 10 6 की 60, कितना बचेगा 3 और बटे में कितना आ जाएगा 10। ये पूरा का पूरा डिग्री में है। इसको मिनट में चेंज करते हैं तो थीटा, ये तो रहा 6 प्लस 6 डिग्री है, यहां पे कितना दे रखा है 3 बटे में दे रखा है 10। इस डिग्री को मिनट में चेंज करते हैं तो किससे गुणा करा दिया 60 से। 0 से 0 कट जाएगा, 6 को 3 से गुणा किया तो 6 3 18, तो यह आ जाएगा 6 डिग्री और यहां पे कितना आ जाएगा 18 मिनट। तो इसको मिला के लिख सकते हैं 6 डिग्री और 18 मिनट। इस तरह से इस क्वेश्चन में हमें थीटा का मान 6 डिग्री और 18 मिनट मिलेगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है एक वर्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है और जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखो एक वर्त है, ये इस वर्त का केंद्र है और केंद्र से इस त्रिज्या का 2 गुना हम एक व्यास लेते हैं और इस व्यास का जो नाम है वो ए बी रखा है और ये व्यास हमें 40, ये जो व्यास हमें दे रखा है वो 40 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या जो है वो कितने कितने सेंटीमीटर हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर दे रखी है तो हम क्या करते हैं वर्त की परिधि पर कोई 2 बिंदु ले लेते हैं और उन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह इस वर्त की जीवा कहलाती है और इस जीवा की लंबाई जो दे रखी है प्रश्न में 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये एक लघु चाप हो गया, छोटा चाप हो गया और ये केंद्र पर जो कोण बनाता है ये कोण कितना है ये पता नहीं है अभी और हमें इस छोटे चाप की लंबाई यानी BC का मान यानी चाप की लंबाई L का मान क्या करना है ज्ञात। तो सबसे पहले देखो अगर मैं इसे केंद्र नाम दूं तो क्या ये OBC एक त्रिभुज नजर आ रहा है जिसमें केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी कितनी हो जाएगी त्रिज्या और ये जीवा की लंबाई, क्या तीनों भुजा 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है और जिस त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर यानी सभी भुजा बराबर हो तो वो समबाहु त्रिभुज होता है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का और इस 60 डिग्री को जब रेडियन में चेंज करेंगे तो हम जानते हैं π/3 ही 60 डिग्री होता है। तो हमें यहाँ पे कोण का पता है, त्रिज्या का पता है, तो हम इस लघु चाप की लंबाई यानी BC का मान यानी L का मान क्या कर सकते हैं ज्ञात। ठीक है, क्वेश्चन को समझो। यहाँ पे सबसे पहले हमें व्यास जो दे रखा है वो है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इस व्यास से हम इस वर्त की क्या निकालते हैं त्रिज्या, तो इस 40 का हम हाफ कर देंगे तो 40 का हाफ करेंगे तो त्रिज्या कितने सेंटीमीटर आ गई 20 सेंटीमीटर। जीवा की जो लंबाई है वो लंबाई भी हमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो हम यहां पे त्रिभुज OBC को क्या एक समबाहु त्रिभुज कह सकते हैं आकृति के हिसाब से, एक समबाहु त्रिभुज है और ये समबाहु त्रिभुज होने के कारण इसका प्रत्येक कोण जो है वो कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का। अब इस डिग्री को आप रेडियन में चेंज करोगे तो π/180 से गुणा कराओगे क्योंकि हमें सूत्र के अंदर तो कोण किस में दिखाना है रेडियन में और यहां पे कैलकुलेट करते हैं तो थीटा का मान कितना आ गया पाई 6 3 18 यानी 3 बार तो π/3 रेडियन आ गया। ये कोण मिल गया हमें। तो हमारे पास एक सूत्र है चाप की लंबाई ज्ञात करने का। हम जानते हैं चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है r थीटा। फिलहाल लंबाई हमें ज्ञात करनी है, त्रिज्या का मान हमें 20 दे रखा है और थीटा का जो मान दे रखा है वो π/3 है। पाई के स्थान पे मान रखने के लिए बोला है क्या, तो रख सकते हैं। ये तो रहा 20, पाई के स्थान पे कितना रख दिया 22/7 और बटे में कितना दे रखा है 3। ठीक है, यहां तक कैलकुलेट करते हैं तो यहां पे कितना हो जाएगा 22 को 20 से गुणा किया तो 0, 22 दूने 44 440
और बटे में कितना दे रखा है 7×21। ठीक है, जब भाग देंगे तो लगभग आ जाएगा 20.93। कितना आ जाएगा 20.93। तो चाप की जो लंबाई है वह 20.93 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होती है और यही प्रश्न में चाप की लंबाई हमें क्या करनी थी, ज्ञात। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, बस केवल बेसिक ट्रिक का यूज करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखो, दोनों ही वृत्तों के चाप की लंबाई जो दे रखी है वो बराबर है, तो पहले इसे लिख देते हैं। चूंकि दोनों वृत्तों के चाप की लंबाई जो है समान है, बराबर है। ठीक है, अगर ये चाप की लंबाई बराबर है तो हम लिख सकते हैं पहले वाले वृत्त की चाप की लंबाई L1, दूसरे वाले की L2। ये बराबर होने की वजह से इसका नाम क्या रख दिया, समीकरण नंबर 1। अब जो हमें कोण दे रखे हैं वो डिग्री में है और हम जानते हैं सूत्र में कोण रेडियन में लिया है, तो पहले इन कोणों को हम किस में चेंज करेंगे, डिग्री से रेडियन में। तो सबसे पहले हमें जो θ1 दे रखा है वो 60 डिग्री का है और इसको हम रेडियन में चेंज करते हैं तो π/180 से गुणा करा देंगे। कैलकुलेट किया तो ये तो रहा पाई, 60 का भाग 180 में दिया तो 3 बार गया, तो ये θ1 का मान हमारे पास आ गया। इसी तरह से θ2 का मान हम ज्ञात कर लेते हैं, ये हमें 75 डिग्री दे रखा है, इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे तो π/180 से गुणा करा देंगे। 5 का भाग ऊपर नीचे देते हैं तो यहाँ पे 5 एकम 5, 6 7, 5 25, 15 और साथ में पाई है, और यहाँ 5 का भाग दिया तो 5 3 15, 3 5 6 30, ये आ जाएगा 15/36 रेडियन। अभी तो और भाग जा सकता है 3 का इसमें, तो प्रॉपर θ2 का मान निकालते हैं। 3 का भाग दिया 3 5 15, 5 बार, और 3 का भाग दिया 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 5π/12 रेडियन। कोण का मान भी आ गया। त्रिज्याओं का अनुपात हमें ज्ञात करना है, तो पहले वाले वृत्त की त्रिज्या R1, दूसरे वाले की R2, इनका अनुपात क्या होगा, ये हमें क्या करना है, ज्ञात। तो यहां पर हमें प्रश्न में दे रखा है कि दोनों ही वृत्तों की चाप की लंबाई L1 और L2 बराबर है। L का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R θ, L1 के लिए R1 θ1 हो जाएगा। L का फॉर्मूला R θ और L2 के लिए R2 R θ2 हो जाएगा। यहां पे R1 के बटे में हम किसको ले लेते हैं, R2 को, तो यहां θ2 के बटे में कौन आ जाएगा, θ1। θ2 की जगह θ2 का मान कितना रख देंगे, 5π/12। इसके बटे में θ1 की जगह θ1 का मान कितना रख देंगे, π/3। तो ये आ जाएगा यहां पे π/3। यहां पे R1/R2 तो एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं। ऊपर हमें दे रखा है 5π/12, तो ये 3 कहां चला जाएगा, ऊपर, और पाई कहां जाएगा, नीचे। कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे R1 बटे में क्या आ जाएगा, R2। कैलकुलेट किया, पाई से पाई कट गया, 3 से 12 4 बार कट गया, तो ऊपर कितना आ गया 5 और बटे में कितना आ गया 4। इसका अनुपात हम बनाते हैं R1 अनुपात R2, तो इसका मान कितना आ जाएगा 5:4, और यही इन दोनों त्रिज्याओं का अनुपात हमें क्या करना था, ज्ञात। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका रेडियन माप हमें ज्ञात करना है, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई जो है वह 10 सेंटीमीटर है। तो हमें इसमें 3 केस दे रखे हैं जिनमें चाप की लंबाई अलग अलग है। त्रिज्या का मान फिक्स दे रखा है 75 सेंटीमीटर है, और तीनों ही केस में हमें बनने वाले कोण का रेडियन मान क्या करना है, ज्ञात।
तो यहां पे चाप की जो लंबाई L है वो 10 सेंटीमीटर हो गई। त्रिज्या का जो मान दे रखा है R वो 75 सेंटीमीटर है। और कोण का रेडियन माप क्या होगा वो हमें क्या करना है, ज्ञात। चूंकि हम फॉर्मूला जानते हैं L बराबर क्या होता है, R थीटा। तो यहां से थीटा का मान कितना आ जाएगा, L बटा R। मान रखते हैं L कितना दे रखा है 10 और R कितना दे रखा है 75। 5 का भाग दिया 5 दूना 10, 5 का भाग दिया 5 एकम 5 और 5m 25। तो थीटा का जो मान है वो कितना निकल कर आ गया, 2/15 रेडियन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है चाप की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, यानी चाप की लंबाई L का जो मान है वो कितने सेंटीमीटर हो गया, 15 सेंटीमीटर। R का जो मान दे रखा है वो फिक्स है, कितने सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर। और इसमें थीटा का मान क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो थीटा का जो फॉर्मूला है वो L बटा R है। L के स्थान पे L का मान कितना है 15, R के स्थान पे R का मान 75। 5 का भाग दिया 5 3 15 और यहां 5 का भाग दिया कितनी बार गया 15। 3 का भाग 3 एकम 3 और 3 पंजो 15। तो जो कोण है वो कितने रेडियन आ गया, 1/5 रेडियन। ठीक है। इस तरह से इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट पेज में करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। इसके थर्ड क्वेश्चन में अब हमें चाप की लंबाई कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर, यानी L का मान 21 सेंटीमीटर है। त्रिज्या का मान वही 75 सेंटीमीटर और कोण का जो रेडियन माप है वो हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, थीटा इक्वल्स टू L बटा R। तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। तो ये तो रहा थीटा। चाप की लंबाई L का मान 21 दे रखा है, त्रिज्या का मान 15। इसमें हम किसका भाग देते हैं, 3 का। 3 7 21 और यहां पे 3 का भाग दिया 3 दूना 6 और 1 3 पंजो 15। आगे कैलकुलेट नहीं होगा तो ये कोण का रेडियन मान 7/25 प्राप्त होता है। ठीक है। यहां पर आपके 3.1 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम प्रश्नावली 3.1 में 5 एग्जाम्पल है 1 से 5, उसको भी इन्हीं वीडियो में, इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहले एग्जाम्पल की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है 40 डिग्री और 20 मिनट को हमें रेडियन माप में बदलना है। तो सबसे पहले हम 40 डिग्री और जो 20 मिनट दे रखा है उसको पूरे को हम डिग्री में चेंज करते हैं। तो 40 यहां पर 20 मिनट को हमने डिग्री में चेंज किया तो 60 का भाग दे दिया। कैलकुलेट करते हैं तो ये तो रहा 40, 20 एकम 20 और 20 दिया 60। मिश्र बिन को हम साधारण बिन में चेंज करेंगे तो यहां पे 4 3 12 120 और 1 जोड़ा तो 121 बटे में कितना आ जाएगा 3 डिग्री। अब यहां पे लिखते हैं डिग्री माप को रेडियन माप में बदलने पर, रेडियन माप में बदलने पर बदलते हैं तो यहां पर कोण का जो मान है 121 बटे में कितना है 3। इसको हम किस में चेंज करेंगे, डिग्री में दे रखा है रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बटा 180 से गुणा करा देंगे। क्लियर है। रेडियन माप में चेंज कर रहे हैं तो यहां पे हो जाएगा थीटा बराबर, इसमें कुछ कट रहा है क्या, सबसे पहले चेक करो। किसी के पहाड़े से भाग जा रहा है तो ठीक है यहां तक। अब ये कोई कट तो नहीं रहा है तो 121 को हम किससे गुणा करा देंगे, पाई से। और यहां पे 18 दूना 36, 0 यहां पे 3 से गुणा किया 8 दिया 24, हासिल कितना हो जाएगा 2, 3 एकम 3 और 2 5, 18 3 54। ये सारा मान किस में आ जाएगा, रेडियन में। ठीक है। इस तरह से हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन को ज्ञात करना था। आगे एग्जाम्पल नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड हमें दे रखा है 6 रेडियन को हमें डिग्री में चेंज करना है। तो यहां पे रेडियन दे रखा है, डिग्री लाना है तो रेडियन माप को डिग्री माप में बदलने पर, डिग्री माप में बदलने पर, तो यहां पे हमें क्या दे रखा है 6 रेडियन। इसको डिग्री में चेंज करते हैं तो 6 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा 180 बटा पाई से गुणा कराना है।
कैलकुलेट कर लेते हैं 6, 180 एज इट इज है, पाई का मान कितना हो जाएगा 22 और बटे वाला 7 कहां चला जाएगा ऊपर। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, 2 का भाग 6 में और 22 में दिया तो 6 में दिया तो 3 बार, बाकी 180 गुणा 7 और 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया 11 बार। इनको गुणा कराते हैं, 18 × 54 540, गुणा में कितना है 7, बटे में कितना है 11। फिर यहां 7 से गुणा कराते हैं तो ये तो रहा 0, 7 चौक 28, हासिल कितना हो जाएगा 2, 7 × 5 35, 35 और 2 कितना हो जाएगा 37, बटे में कितना हो जाएगा 11। अब इस डिग्री को हम मिनट और सेकंड तक लिखेंगे तो कितना दे रखा है 3780 और उसमें भाग किसका लगाते हैं 11 का। 11 तिया 33, कितना बचेगा 4, अगली संख्या 8, 11 चौक 44, कितना बचेगा 4, अगली संख्या 0, 11 तिया 33, कितना बचेगा 7, भाग 343 बार गया, शेषफल 7 और भाग कितने का दे रहे थे 11 का। अब ये डिग्री जो है उसको हम और आगे मिनट तक चेंज करते हैं तो 343 प्लस ये 7/11 को हम मिनट में चेंज करेंगे तो हम 60 से गुणा करा देंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। 343 प्लस 7 को 6 से गुणा किया तो 7 छंग 42, 420 बटे में कितना है 11 मिनट। अब 420 के अंदर हम 11 का भाग देकर इसको पूर्णांक में लिख लेते हैं। 11 तिया 33, कितना बचेगा 7 और 2 9, अगली संख्या 0, 11 8 88, 89 90, कितना बचेगा 2, तो भाग कितनी बार गया 343 प्लस इसमें कितना दे रखा है 38 और भाग शेषफल का 2 है और भाग कितने का दिए थे 11 का, ये मिनट में आ गया। अब इस मिनट को भी हम सेकंड में लिखेंगे, 343 प्लस 38, मिनट को अलग कर दिया, 2/11 है उसको सेकंड में लाने के लिए 60 से गुणा करा दिया तो ये सेकंड में आ जाएगा। कैलकुलेट करते हैं, 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 6 दूना 12, 120 बटे में कितना आ जाएगा 11 सेकंड। 120 के अंदर हम कितने का भाग देते हैं 11 का, कैलकुलेट करते हैं, 11 एकम 11, ये 11 धाए 110 घटाया तो कितना बचेगा 20, पॉइंट की वजह से 0, 11 का भाग दिया इसके अंदर नहीं 10 बचेगा यहाँ पे, 11 नाम 99, 10.9 को हम अप्रोक्सीमेटली 11 कह सकते हैं तो ये तो आ जाएगा 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस भाग दिया तो अप्रोक्स 11 सेकेंड, मिलाकर लिख देंगे 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें एग्जाम्पल नंबर सेकंड को क्या करना था सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट तीसरे एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 3 हमें दे रखा है, उस वर्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है जिसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री का है और चाप की लंबाई 37.4 सेंटीमीटर है और पाई का मान हमें 22/7 रखना है। अब इस क्वेश्चन में हमें वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो मान लेते हैं, माना वर्त की जो त्रिज्या है वो r सेंटीमीटर है जो हमें क्या करनी है ज्ञात, जिसका केंद्रीय कोण यानी थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री दे रखा है। सूत्र में थीटा को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा तो 60 डिग्री को हमने पाई/180 से गुणा करा दिया तो 6 × 18 तो यानी पाई/3 रेडियन माप कोण की आ जाएगी। यहां पे चाप की जो लंबाई दे रखी है प्रश्न में, चाप की लंबाई यानी L और इसका मान हमें दे रखा है 37.4 सेंटीमीटर। चूंकि हम सूत्र जानते हैं चाप की लंबाई L बराबर क्या होता है r थीटा, तो यहां से r निकालने के लिए L के बटे में क्या आ जाएगा थीटा। r बराबर चाप की लंबाई L का मान दे रखा है 37.4 और थीटा का जो मान दे रखा है वो है पाई/3। बटे वाला जो 3 है वो कहां चला जाएगा ऊपर, तो 37.4 पाई का मान 22/7 और बटे वाला 3 कहां चला गया ऊपर। यहां पे r बराबर 37.4 गुणा 3, 7 भी ऊपर आ जाएगा, बटे में कितना रहेगा 22।
यहां 22 से काटते हैं 37.4 को, तो 22 से कम 22, 37 में 22 गया तो कितना आ जाएगा 15, 15 के साथ 4 को रखा 154 और 22 7 154, एक अंक बाद क्या लगा दिया दशमलव, गुणा में दे रखा है 3 गुणा 7। कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे r इक्वल्स टू 17 × 51 5.1 और गुणा में कितना दे रखा है 7, तो r का मान कितना हो गया 7 एकम 7 और 7 पंजो 35, एक अंक बाद दशमलव। तो इस वर्त की जो त्रिज्या है वो 35.7 सेंटीमीटर प्राप्त होती है और यही वर्त की त्रिज्या हमें क्या करनी थी ज्ञात। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 4 हमें दे रखा है, एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है और इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी पर जा सकती है या चाप की लंबाई हमें ज्ञात करना है, पाई की जगह 3.14 रखते हुए। तो सबसे पहले घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई, घड़ी में मिनट की सुई की जो लंबाई है वो त्रिज्या का काम करेगी r, जिसका मान हमें दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी जा सकती है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं 40 मिनट। 40 मिनट का मतलब होता है अगर मैं टोटल 60 मिनट को 3 हिस्सों में तोड़ूं, टोटल 60 मिनट जो होते हैं उसको अगर मैं 3 हिस्से में तोड़ूं तो प्रत्येक हिस्से में 20 मिनट आएंगे, 20 या 60, तो 20 और 20 40, यानी 2 हिस्से जो हैं वो यहां पर 40 मिनट कहलाएंगे टोटल 3 हिस्सों में से। तो यानी मैं इसे कह सकता हूं 2/3 भाग। मैंने 60 मिनट को 3 भागों में तोड़ा जिसमें से 2 भाग आ गए, इसका मतलब 40 मिनट को मैं लिख सकता हूं 2/3। आप यूं भी कह सकते हैं 40 में अगर मैं 60 का भाग दूंगा तो पर 20 दूना 40 और 20 या 60 2/3 भाग ही बनेगा। तो यहां पे लिखते हैं 40 मिनट अर्थात 2/3 भाग में बना कोण। सबसे पहले कोण हम निकाल लेते हैं कि कोण कितना बनता है, यानी थीटा, तो 2/3 और पूरा राउंड जब घूमती है तो वह 2 पाई कोण बनाती है। हम जानते हैं कि घड़ी के चारों ओर का जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है एक राउंड में मिनट की सुई के द्वारा। ठीक है, और 360 को अपन रेडियन में चेंज करते हैं तो 2 पाई होता है। और कितना भाग बनाना है 2/3 भाग, तो 2 पाई को 2/3 भाग से गुणा करा देते हैं। तो 2 को 2 पाई से गुणा किया तो कितना आ गया 4 पाई और इसके बटे में कितना दे रखा है 3, और ये सारा कोण किसमें है रेडियन में। कितनी दूर जाती है मिनट की सुई, तो इसका मतलब चाप की लंबाई बनाएगी दूरी पर, और वो चाप की लंबाई दूरी को डिनोट करती है, यानी L का मान हमें क्या करना है ज्ञात। तो यहां पर हम सूत्र लगाते हैं, चाप की लंबाई L जो होती है उसका सूत्र होता है r थीटा। चाप की लंबाई L, r का जो मान दे रखा है वो 1.5 है और थीटा का जो मान दे रखा है वो 4π/3 है। क्लियर है, इसे कैलकुलेट करते हैं। L बराबर 3 का भाग दिया, 3 पंजो 15, 0.5, 4 पाई के स्थान पे कितना रख देंगे 3.14। L बराबर 5 को 4 से गुणा करते हैं, 5 चौक 20, एक अंक बाद दशमलव, गुणा में 3.14। चाप की लंबाई निकालते हैं, 2 को 3.14 से गुणा कराते हैं तो 14 दूना 28, 3 दूना 6, 2 अंक बाद दशमलव। तो चाप की जो लंबाई है वो 6.28 सेंटीमीटर है। अतः इस स्थिति में घड़ी में सुई की लंबाई या घड़ी में मिनट की सुई 40 मिनट में 6.28 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगी। और ये कितनी दूरी तय करेगी वो दूरी हमें क्या करनी थी इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में ज्ञात। ठीक है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना है। एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट और फाइनल एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 5 हमें दे रखा है, यदि दो वृत्तों के चाप की लंबाई समान है और वे केंद्र पर क्रमशः कोण 65 डिग्री 110 डिग्री बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमें क्या करना है, ज्ञात। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया था। दोनों में चाप की लंबाई क्या दे रखी है, समान। तो यहां पे लिखते हैं दोनों वृत्तों के चाप की जो लंबाई है प्रश्न में हमें दे रखी है समान है। इन दोनों ही वृत्तों के चाप की लंबाई समान होने की वजह से L1 और L2 का मान क्या हो जाएगा, बराबर। ये हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। अब यहां हमें जो थीटा दे रखे हैं, थीटा 1 65 डिग्री दे रखा है और सूत्र में कोण को रेडियन में चेंज करना है। तो 65 को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बटा 180 से हम गुणा करा देंगे। 5 का भाग इधर दिया तो 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, साथ में पाई, 5 का भाग दिया, 5 3 15, 5 छंग 30, 13 पाई बटा 36 रेडियन। ये हमारे पास थीटा 1 निकल कर आ गया, ठीक है। इसी तरह से थीटा 2 का मान निकालते हैं। यह हमें 110 डिग्री दे रखा है। इस 110 डिग्री को भी हम रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बटा 180 से गुणा करा देंगे। 0 से 0 कट गया तो ऊपर तो कितना आ जाएगा, 11, और ये 11 पाई से गुणा होगा 11 पाई, बटे में कितना आ जाएगा, 18। 11 पाई बटा 18 रेडियन हो जाएगा। क्लियर यहां तक। थीटा 1 और थीटा 2 का मान अगर रेडियन में आया है तो त्रिज्याओं का अनुपात हमें क्या करना है, ज्ञात। माना दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो त्रिज्याओं का अनुपात का मतलब है R1 अनुपात R2 हमें ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं चाप की लंबाई L का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R थीटा, और समीकरण नंबर 1 में दोनों ही वृत्तों के चाप की लंबाई समान है। तो इस वजह से हम L1 को किसके बराबर लिख सकते हैं, L2 के। L1 का फॉर्मूला हो जाएगा R1 थीटा 1 और L2 का फॉर्मूला हो जाएगा R2 थीटा 2। त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है तो R1 के बटे में आ जाएगा R2 और यहां थीटा 2 के बटे में आ जाएगा थीटा 1। थीटा 2 और थीटा 1 की वैल्यू रखनी है तो थीटा 2 का मान निकाल लिया तो ऊपर 11 पाई बटा 18 और थीटा 1 की वैल्यू निकाल ली थी हमने 13 पाई बटा 36। कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पे हमें R1 बटा R2 देगा, ऊपर तो आ गया 11 पाई बटे में 18, गुणा में लेते हैं तो 36 ऊपर चला जाएगा और 13 पाई कहां आ जाएगा, नीचे, ठीक है। 18 दोनों 36 दो बार कट गया, पाई से पाई कट गया, तो यहां पे R1 बटा R2 का जो मान आया वो कितना है, 11 को 2 से गुणा किया तो 22 और बटे में कितना है, 13। तो ये अनुपात बना 22 अनुपात 13। तो हम कह सकते हैं अतः दोनों ही त्रिज्याओं का अनुपात यानी R1 अनुपात R2 है, उसका मान 22 अनुपात 13 प्राप्त होता है और यही अनुपात हमें क्या करना था, ज्ञात करना था, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल और क्वेश्चन के साथ प्रश्नावली 3.1 का समापन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हमें 3.2 के सभी क्वेश्चन, एग्जाम्पल और बेसिक फॉर्मूलों के साथ त्रिकोणमिति फलन को समझाऊंगा। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ हेल्पफुल लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी इस चैनल के बारे में शेयर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।